सत्र की शुरुआत छोटे से कीर्तन से करते हैं। एक बार मैं पहले बोलूंगी, आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा, फिर 2-3 बार ऐसे ही बोलने के बाद हम साथ साथ में कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सभी तालियां बजाएंगे साथ में गाएंगे भी। हरि शरणम 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 हरि शरणम। आप लोग गाइए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। आंखें बंद करके दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाइए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी कीर्तन की। शरणम हरि 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 शरणम। इसी तरह किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले परमपिता प्रभु को याद करना चाहिए, और जब कार्य पूरा हो तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने इतने अच्छे से इस कार्य को संपन्न करवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आगे से आप ध्यान रखें कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले किसी और को याद करें ना करें, भगवान जी को हमेशा याद करना। उससे वो हमें अवेयर करा देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी गलत चीज़ के होने से हमें पहले ही बचा लेते हैं। जैसे हमारे माता पिता जी हमें हर बुरे काम से बचाते हैं, पर अगर हम उन्हें कह दें कि आप हमारा हर वक्त ख्याल रखना, तो वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे ही भगवान जी भी अगर आप उनसे प्रार्थना करोगे तो आपका ज़्यादा साथ देंगे। आज हम अष्टचक्र के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हैं अष्टचक्र के बारे में पढ़ने के लिए? तैयार हैं? आप लोगों को अष्टचक्रों के नाम पता है? नहीं। अथर्ववेद में 4 वेद हैं हमारी सनातन परंपरा में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें से अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अगर आप लोगों में से कोई नोट करना चाह रहा है तो मैं दोबारा बोल देती हूँ। अष्टचक्रा नवद्वारा, आप लोग बोल भी सकते हैं साथ में, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मैं धीरे धीरे बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, पूरयोध्या, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। इतना हो गया। अगली पंक्ति है तस्याम हिरण्ययः, हिरण्यः नहीं हिरण्ययः, 2 य हैं, एक य फिर एक और य। तस्याम हिरण्ययः कोशः, कोशः, तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो, स्वर्गो ज्योतिषावृतः, स्वर्गो ज्योतिषावृतः, शा ज्योतिषावृतः, ज्योतिषावृतः, ज्योतिषावृतः। ये पूरा एक ही शब्द है, ज्योतिषावृतः। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, अष्टचक्रा। नवद्वारा, 9 द्वार हैं, 2 हमारी आंखें, 2 हमारे नाक, 2 कान, 6 हो गए, 1 मुख 7, 1 पायु 8 और 9वां उपस्थ। 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। 9 द्वार तो बहुत आसान है, आप लोगों को याद होंगे। अभी हम पहले 8 चक्रों के नाम जानेंगे, उनको याद करेंगे, फिर उनके बारे में आगे जानेंगे। हमारे शरीर में जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी, उसमें इनकी स्थिति होती है, सबसे नीचे से लेकर गर्दन तक। फिर ऊपर वाले वो मेरुदंड के बिना होते हैं, मतलब उनकी ग्रंथियां सुनी है आपने, ग्लैंड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उनमें उन चक्रों की स्थिति होती है। मेरुदंड में सबसे नीचे, सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र, आप लोगों में से जिसको नहीं पता नोट कर लीजिए, मूलाधार चक्र। फिर उससे ऊपर 7वां चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। जब मैं नाम बोलूं तो उसके बाद रिपीट भी कीजिए, आप जितना बोलेंगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा। सबसे नीचे कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र। उससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारी प्रजनन इंद्रिय होती है, उसी की सीध में मेरुदंड के पास वो चक्र होता है। ये चक्र भौतिक अवस्था में नहीं होते। अगर आप पोस्टमार्टम के समय देखना चाहें कि ये चक्र हैं कि नहीं, तो शरीर से प्राण आत्मा निकलते ही वो चक्र भी गायब हो जाते हैं, उस समय ये दिखाई नहीं देंगे। ये चक्र शक्तियों के रूप में काम करते हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं हम, पेट में जो स्थित होता है, नाभि के पीछे, नाभि की सीध में एकदम मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में, वो होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कौन सा चक्र? नीचे से तीसरा चक्र। फिर उसके बाद ऊपर आते हैं हृदय चक्र, उसे हृदय चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र भी कहते हैं। क्या नाम है? अनाहत चक्र। क्या नाम है?
ये अगर भूल जाएं तो आसान नाम है हृदय चक्र। इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, हृदय के पास स्थित है तो ये हुआ हृदय चक्र। फिर उसके बाद हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे मेरुदंड में कौन सा चक्र होता है? विशुद्धि चक्र। कौन सा चक्र? विशुद्धि चक्र। फिर उसके ऊपर हम आते हैं तो हमारी यहाँ पे दोनों भौहों के मध्य में आता है आज्ञा चक्र। कौन सा चक्र? उसे अगर शुद्ध उच्चारण के साथ कहेंगे तो कहेंगे आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र नहीं, आज्ञा चक्र। वैसे तो हिंदी में भी आज्ञा ही कहते हैं पर वो शुद्ध उच्चारण नहीं होता, उसको आज्ञा ही कहते हैं। क्योंकि अगर आप उसको तोड़ के लिखे तो ज और य लिखते हैं आप, ग और य नहीं लिखते ना, इसलिए शुद्ध उच्चारण उसका आज्ञा चक्र है। फिर उसके बाद ऊपर यहाँ पे हमारा तृतीय नेत्र जिसे कहते हैं ना, शंभु शिव भगवान के तृतीय नेत्र होता है। तृतीय नेत्र मतलब इस नेत्र में यहाँ कोई दिखने वाला नेत्र नहीं होता, वहां एक शक्ति होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग आंखें बंद करके भी देख लेते हैं सामने क्या हो रहा है। साधु संत महात्मा जो सिद्ध होते हैं वो आंखें बंद करके भी देख लेते हैं कि सामने क्या हो रहा है। तो उस चक्र में एक शक्ति होती है जिससे वो बाहर का भी देख लेते हैं। उसमें जैसे आपके ये दोनों नेत्र हैं, इस प्रकार से नेत्र नहीं होता, वो एक शक्ति है। तो इस चक्र का नाम है मनस चक्र। इसके दो तीन नाम है, बिंदु चक्र, ललना चक्र। मुख्य नाम है इसका मनस चक्र। मनस चक्र, मनस मन जो होता है ना, मन, वही मनस चक्र। और नाम इसके बिंदु चक्र भी है, ललना चक्र भी है। सबसे ऊपर आता है सहस्रार चक्र। कौन सा चक्र? सहस्रार चक्र। सभी की आवाज नहीं आ रही, कौन सा चक्र? सहस्रार, सहस्रार, सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र। आप लोगों ने आठों के नाम लिख लिए। अब ऊपर से एक बार मेरे साथ सबके नाम बोलिए। सहस्रार चक्र, बिंदु चक्र, मनस चक्र याद रखिए आप लोग, बिंदु चक्र, मनस चक्र बोलते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। सहस्रार चक्र, मनस चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, और उससे नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, उससे सबसे नीचे मूलाधार चक्र। हमारा शरीर जो इतना काम कर पाता है वो इन चक्रों की शक्तियों से ही कर पाता है। हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे किसकी वजह से काम कर पाते हैं? इन चक्रों की शक्तियों की वजह से। आप लोगों को पता है हमारा जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र समझते हैं? मल मूत्र विसर्जन, उसका सही समय पे बनना, सही तरीके से बनना, और उसका सही समय पे विसर्जन, ये सारा किस चक्र के तहत होता है? मूलाधार चक्र के तहत। अगर आपके ये सिस्टम सही नहीं रहता, कब्ज की समस्या होती है, लूज मोशन हो जाते हैं, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या, उत्सर्जन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है, आपको अगर किडनी में स्टोन बन रहे हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? मूलाधार चक्र के अंतर्गत। अगर आपका मूलाधार चक्र गड़बड़ है, सही स्थिति में नहीं है, उसकी शक्तियां सुप्त हैं, तो क्या होगा? ये सब समस्याएं आएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका ये चक्र सही स्थिति में आ जाएगा तो आपकी ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो इन्हीं का संबंध महर्षि पतंजलि जी जो हैं, यानी योग दर्शन के रचनाकार, वो करते हैं यम नियमों से। चक्र भी 8 है और यम नियम जो अष्टांग योग है वो भी 8 है। वो आप लोग पढ़ चुके हैं, उसका नाम बताइए एक बार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन्हीं का इन चक्रों से संबंध होता है। सबसे नीचे हम कहाँ से शुरू करते हैं? अष्टांग योग यम से। और सबसे नीचे का चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र। तो ऐसे ही इनका संबंध आपस में है। यमों का संबंध कौन से चक्र से होगा? मूलाधार चक्र से। अगर आपको मूलाधार चक्र से संबंधित कोई भी समस्या है, आप यमों का पालन अच्छे से शुरू कर देंगे नियमित रूप से, तो आपके उस चक्र की शक्ति जागृत होने लगती है। मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होने लगेगी और आपको उससे संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। यमों में कौन कौन सी चीजें आती हैं? 5 यम है कुल। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा क्या होते?
ये आप लोगों ने योग दर्शन में भी पढ़ा है, कल मैंने दैवीय संपद में भी बताया था। मन वचन कर्म से किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना, अहिंसा, सत्य, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही प्रकट कर देना, पर सत्य बोलना, पर कैसा नहीं बोलना, सत्य बोलना पर कैसा सत्य नहीं बोलना, कड़वा सत्य नहीं बोलना जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, ऐसा सत्य नहीं बोलना। ठीक, वहां झूठ भी नहीं बोलना पर कड़वा सत्य भी नहीं बोलना, उससे मौन रह जाओ, कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय। स्तेय का मतलब होता है चोरी, और अस्तेय का क्या मतलब हुआ, चोरी नहीं करना। तो चोरी में ऐसा नहीं कि आपने जब हाथ से कोई चीज चुरा ली तभी वो चोरी कहलाएगी। अगर मान लो दूसरे किसी के घर में आम का पेड़ लगा है, आपका नहीं है, किसी दूसरे के घर में लगा है, आपके मन में अरे कितना अच्छा है, मैं इसे ले लूं, तो आपका मानसिक स्तेय हुआ। सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि मन के स्तर पे चीजें शुरू होती हैं। अच्छाई भी सबसे पहले मन में ही आती है, बुराई भी सबसे पहले मन में आती है। अगर आपने मन के स्तर पे उसको नहीं रोका तो फिर वो वाणी के स्तर पे आएगी। आप किसी को कहोगे कि अरे मेरा आम खाने का मन कर रहा है, इनके घर में बड़े अच्छे आम लगे हैं, अगर आपने वहां भी नहीं रोका तो उसके बाद क्या होगा, आप उसको चुरा भी सकते हो, वो आपका कर्म के स्तर पे चोरी हो गई। पुराने समय में चोरी का इतना इतना खतरनाक दंड होता था। एक बार दो विद्वान एक साथ रहते थे, दो भाई, उनमें से दोनों अलग अलग रहते थे, मतलब घर पड़ोस में ही थे। तो एक के घर में आम का पेड़ लगा था, बहुत अच्छे आम थे। दूसरा विद्वान भाई पहले विद्वान भाई के घर मिलने गया। पहले विद्वान भाई उस समय घर पे थे नहीं, तो उन्होंने देखा कि पेड़ पे बड़े अच्छे आम लगे हैं, एकदम लाल लाल। तो उनका मन किया कि मैं खाऊं, उन्होंने तोड़ा और खा लिया। तो जब दूसरे भाई आए तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो तुमने चोरी की, अब इसका दंड मिलेगा। तो बोले ठीक है भ्राता जी, जैसे आप कहें। तो उनको दंड के रूप में क्या मिला पता है, उनके दोनों हाथ कटवा दिए गए। भाई ने आदेश दिया, दूसरे भाई ने मान लिया, उनके दोनों हाथ कटवा दिए गए। फिर दूसरे भाई ने पूछा कि इसके लिए मैं पश्चाताप कैसे करूं, अब मतलब मैंने जो गलती की उसका सुधार कैसे होगा, वो तो दंड हुआ ना, दंड का सुधार भी तो होता है, तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सूर्य भगवान की उपासना करो। तो वो नदी में गए, सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। तो सूर्यदेव जब उनसे प्रसन्न हो गए तो ऐसा कहते हैं, पुराणों में ऐसी कथा आती है कि उन्हें उनके दोनों हाथ वापस मिल गए, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के दिए हुए दंड को भी एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्होंने उपासना करके उस गलती को सुधारने की भी कोशिश की। तो बात ऐसी है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ शारीरिक रूप से चोरी नहीं करनी, मन और वचन से भी किसी चीज की, किसी पराई वस्तु की तरफ नजर नहीं डालना। आपको दूसरे के पास कुछ अच्छा दिख रहा है, अरे मेरे पास भी ऐसा होता है, नहीं, ये चोरी की श्रेणी में आता है। दूसरे की किसी चीज को देख के हमारे मन में अगर ये एक सेकंड के लिए भी आ जाए कि अरे ये तो कितनी अच्छी चीज है, मेरे पास भी होती, अब उसके लिए खुद से पुरुषार्थ करो, खुद से प्राप्त करो, पर दूसरी की चीज को देख के मन में नहीं आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, अस्तेय। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पे संयम रखना। आप अपनी इंद्रियों पे जितना संयम रखेंगे आपका ब्रह्मचर्य उतना ही दृढ़ होता है। फिर अंतिम यम है अपरिग्रह। परिग्रह क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना। अब जो जरूरत का सामान है वो तो आप इकट्ठा करोगे, बेवजह चीजों को इकट्ठा करना, जैसे माताओं की एक आदत होती है, कॉमन है, मैंने भी देखी है, इतने अभी तक जितनी मैं बड़ी हुई हूँ उतने मैंने भी देखा है। मार्केट अगर जाएंगी, जो जरूरत का सामान होगा उसके अलावा 5 चीजें और घर में आती हैं, बहुत कम ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाती। बाजार में दिखा रही, ये भी कभी काम आ जाएगा, आ जाएगा, ये आ जाएगा, 5-6 चीजें एक्स्ट्रा आती ही आती हैं। तो जो जरूरत का सामान नहीं है उसको अपने पास इकट्ठा नहीं करना, ये सोच के कभी काम आ जाएगा। वो मन को बस बहाना होता है देने के लिए कि अरे आ जाएगा कभी काम, या दूसरा कोई बोले कि अरे क्यों ले आए। अपरिग्रह की स्थिति में जीना है, जो चीज आवश्यक नहीं उसको इकट्ठा नहीं करना। कहते हैं कि हम, मैंने कल भी बताया था कि हम जितनी चीजें एक्स्ट्रा लेंगे जो हमें आवश्यक नहीं है, उनका कर्म फल हमारे साथ जुड़ता है। आपको एक एक चीज का भुगतान करना पड़ता है, आपने जितनी चीजें ली हैं उनका फिर आपको परिणाम के रूप में देना भी पड़ेगा बाद में। तो जितनी चीजें आवश्यक है अपने पास उतनी ही रखनी। ये सब क्या है,
यम की श्रेणी में आते हैं। यम है ये 5, कौन कौन से, बोलिए मेरे साथ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। एक बार फिर से बोलिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका संबंध किससे है, मूलाधार चक्र से। अगर आप इन 5 चीजों का पालन करते हैं तो आपके मूलाधार की शक्तियां अपने आप जागृत होने लगती हैं। आप डायग्राम के उसमें भी बना सकते हैं, 8 अंग लिख लीजिए योग के, यम नियम आसन प्राणायाम, और इधर 8 चक्र लिख लीजिए आमने सामने, उससे आपको इजी हो जाएगा समझने में। फिर उसके ऊपर आते हैं हम स्वाधिष्ठान चक्र में। स्वाधिष्ठान चक्र जब आपका स्वस्थ रहेगा तो आपके किडनी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें कॉमन आती हैं मूलाधार चक्र में और स्वाधिष्ठान चक्र में। तो इसमें आपके मूत्रगत जो विकार होते हैं, प्रजनन संबंधी जो विकार होते हैं, ये सब चीजें, और किडनी, क्योंकि प्रोसेस तो वहीं से होता है, इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, अगर आपका चक्र स्वस्थ है तो आपके वो ऑर्गन्स भी, वो तंत्र भी स्वस्थ रहेंगे। अगर चक्र की शक्ति सुप्त है, शक्ति सोई हुई है, उसमें गलती हमारी भी होती है। मान लो आपने दिन दिन भर पानी नहीं पिया, आपको प्यास लगी, लापरवाही की, नहीं पिया, गलती आपकी होगी। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी लापरवाही की वजह से चक्र की शक्तियां भी सुप्त होने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुप्त ही है, हमें जगानी है। कई बार हमारी लापरवाही की वजह से भी जब कोई बीमारी आ जाती है तो बीमारी होने की वजह से भी वो चक्र की शक्ति को डिफेक्टेड करती है। जैसे हम लोग कोई दवाई खाते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है, तो वैसे ही अगर आप लोग अपनी तरफ से लापरवाही करते हैं, किसी ऑर्गन में, किसी तंत्र के कार्य करने में समस्या आती है, तो वो हमारी गलती से भी चक्र की शक्ति सुप्त होने लग जाती है, सोने लग जाती है। मतलब आप क्या करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। नियम में क्या क्या आता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन 5 चीजों का पालन करते हैं तो आपका कौन सा चक्र स्वस्थ रहेगा, स्वाधिष्ठान चक्र। आपका वो चक्र स्वस्थ भी रहेगा और उसकी शक्तियां जागृत भी होंगी। अभी मैं आपको लास्ट में आसन बताऊंगी सब चक्रों के लिए, एक एक आसन, कि आपको उसको एक्टिवेट करने के लिए आप 30 सेकंड से 5 मिनट तक करके उनकी शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं। और वो अगर आप कंटिन्यू करें शुद्ध मन से, पवित्र मन से, अच्छी भावनाओं से, तो उनकी शक्तियां आपको खुद को अंदर से फील होंगी कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो बाहर से बहुत चेंजेस नहीं दिखते, जब शक्तियां जागृत होती हैं आपको अंदर से पता चलता है कि चेंजेस हो रहे हैं। तो आप लोग ये जानते हैं कि नियमों में जो जो आते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। शौच, शौच में क्या होता है, शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि। आप बाहर से स्नान नियमित करें, प्रतिदिन समय पे करें, वस्त्रों को शुद्ध रखें, अपने आसपास का स्थान स्वच्छ रखें, ये हो गए बाह्य शौच, बाहरी शुद्धि। और आंतरिक शुद्धि अपने मन की निर्मलता, जिसका साधन बताया था मैंने, क्या करना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन और आत्मनिरीक्षण, ये होती है आंतरिक शुद्धि। शौच हो गया। उसके बाद संतोष। हमें संतोष ऐसा नहीं कि जितना मिला है ठीक है, उसे संतोष नहीं कहते। संतोष की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दी है, जितना हम पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद हमें मिलता है उसमें संतोष करना है। मान लो कोई बच्चा है, उसने एग्जाम के लिए पूरी मेहनत की, अब उसके बाद अगर कोई एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस आ गया या किसी कारण की वजह से उसके मार्क्स उसके थोड़े कम आ गए, तो उसे उसमें संतोष कर लेना चाहिए कि कोई नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। पर ऐसा नहीं कि कोई बच्चा मेहनत ही ना करे, अरे कोई नहीं, संतोष, मुझे तो संतोष है, जितने आ गए ठीक है। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद हमें जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना संतोष है। 2 चीजों की मीनिंग पता चल गया आप लोगों को, शौच, संतोष। उसके बाद तप। तप आप लोगों ने दैवीय संपद में भी पढ़ा था, तप क्या होता है। हाँ, ये भी तप की श्रेणी में आता है, और भी बहुत प्रकार के तप होते हैं। आप लोगों को कल 3 प्रकार के तप बताए थे ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसमें से आप लोगों को कौन सा समझना है, सात्विक वाला। तो किसी की भलाई के लिए, दूसरों के लिए जो हम अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, कहते हैं दूसरों के लिए या अच्छी चीजों के लिए जो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसे तप करना कहते हैं। मान लो यहाँ पे सबकी क्लास चल रही है और बहुत गर्मी का मौसम है, आप लोगों के लिए पंखा, एसी, किसी चीज की व्यवस्था ना हो, आप लोगों में से 1-2 लोग बोलेंगे तो सारी कक्षा बोलने लगेगी धीरे धीरे। तो उस टाइम अगर एक के ना बोलने से सारी कक्षा अगर शांत रहती है तो वो आपका तप कहलाएगा, क्योंकि आपने अपने आप के साथ एडजस्ट किया कि कोई नहीं, मैं सह लूंगा।
अच्छे कामों के लिए किसी तकलीफ को सह लेना, हमें परिणाम में अच्छा मिलने वाला है, दूसरे की भलाई होने वाली है, उसके लिए अपने आप को किसी चीज से वंचित भी रख लेना कि कोई नहीं, इतने में मेरा काम चल जाएगा, वो होता है तप। समझे क्या होता है तप? कल भी समझा था, आज दूसरी परिभाषा में समझा दिया। शौच, संतोष, तप,